क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने औरतों को जो दर्द सहना पड़ता है वो आखिर क्यों होता है? क्या ये सच में भगवान की कोई सजा है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? पुराने समय में लोग कहते थे ये एक श्राप है, लेकिन अगर ये श्राप है तो फिर इसमें जीवन देने की शक्ति क्यों छुपी है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके इस सवाल का जवाब देगी, बल्कि आपकी सोच को भी पूरी तरह बदल देगी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंसान नया नया आया था, तब लोग हर चीज को भगवान की इच्छा मानते थे। बारिश हो तो भगवान की मर्जी, सूखा पड़े तो भगवान की परीक्षा, और अगर किसी को बीमारी हो जाए तो उसे भगवान का दंड समझा जाता था। इसी तरह जब औरतों को हर महीने रक्तस्राव होने लगा तो लोगों ने इसे भी एक सजा मान लिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे, ये भगवान का श्राप है जो औरतों को मिला है। लेकिन क्या ये सच था? एक दिन एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ बैठा, माँ, क्या भगवान औरतों को सजा देते हैं? माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी बात छुपी थी। वो बोली, बेटा, जो चीज जीवन देती है वो सजा कैसे हो सकती है? बच्चा हैरान हो गया, जीवन देती है? कैसे? माँ ने धीरे धीरे उसे समझाना शुरू किया। हर महीने एक औरत का शरीर एक नई जिंदगी के लिए तैयार होता है। उसके अंदर एक खास जगह बनती है जहां एक नया जीवन पल सकता है। अगर उस महीने बच्चा नहीं बनता तो शरीर उस परत को बाहर निकाल देता है, और यही पीरियड्स कहलाती है। इसमें कोई सजा नहीं है, कोई श्राप नहीं है। ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर स्वस्थ महिला के शरीर में होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत जगहों पर इसे गलत समझा जाता है। लड़कियों को अलग कर दिया जाता है, उन्हें अपवित्र कहा जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसी प्रक्रिया की वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। सोचिए, अगर ये सजा होती तो क्या इससे जीवन पैदा होता? अगर ये श्राप होता तो क्या इससे एक नई दुनिया बसती? सच तो ये है, ये सजा नहीं, ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत चक्र है। ये दर्द नहीं, ये शक्ति है। ये कमजोरी नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो अगली बार जब कोई ये कहे कि ये भगवान की सजा है, तो उसे ये कहानी जरूर सुनाना, क्योंकि भगवान सजा नहीं देते, वो तो जीवन देते हैं, और औरतें उस जीवन को इस दुनिया में लाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए याद रखिए, पीरियड सजा नहीं, बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे पुराने ग्रंथों में भी इस बारे में कुछ कहानियां मिलती हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया था। उस पाप का बोझ इतना भारी था कि वो उसे अकेले सह नहीं पा रहे थे। तब उन्होंने धरती, पेड़ और स्त्रियों से मदद मांगी। स्त्रियों ने उस पाप का एक हिस्सा अपने ऊपर ले लिया, और कहा जाता है कि उसी के कारण उन्हें हर महीने ये रक्तस्राव सहना पड़ता है। लेकिन बदले में उन्हें एक अनोखी शक्ति मिली, जीवन देने की शक्ति। इस कहानी का मतलब ये नहीं कि ये सजा है, बल्कि ये दिखाता है कि स्त्रियां कितनी शक्तिशाली हैं। उन्होंने दर्द को अपनाया ताकि दुनिया चलती रहे। अब अगर हम इसे विज्ञान की नज़र से देखें तो सच और भी अद्भुत है। हर महीने एक औरत के शरीर में हार्मोन बदलते हैं, एक अंडा बनता है और गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, ताकि अगर बच्चा आए तो उसे सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन अगर बच्चा नहीं बनता तो शरीर उस परत को बाहर निकाल देता है, और यही पीरियड्स है। इसमें कोई सजा नहीं है, कोई श्राप नहीं है। ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो हर स्वस्थ महिला के शरीर में होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी बहुत जगहों पर इसे गलत समझा जाता है। लड़कियों को अलग कर दिया जाता है, उन्हें अपवित्र कहा जाता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसी प्रक्रिया की वजह से हम सब इस दुनिया में हैं। सोचिए, अगर ये सजा होती तो क्या इससे जीवन पैदा होता? अगर ये श्राप होता तो क्या इससे एक नई दुनिया बसती? सच तो ये है, ये सजा नहीं, ये प्रकृति का सबसे खूबसूरत चक्र है। ये दर्द नहीं, ये शक्ति है। ये कमजोरी नहीं, ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। तो अगली बार जब कोई ये कहे कि ये भगवान की सजा है, तो उसे ये कहानी जरूर सुनाना, क्योंकि भगवान सजा नहीं देते, वो तो जीवन देते हैं, और औरतें
उस जीवन को इस दुनिया में लाने का सबसे बड़ा जरिया है। इसलिए याद रखिए, पीरियड सजा नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है।